हमारा ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। इसमें अरबों खरबों तारे हैं, हजारों गैलेक्सीज हैं। हम चाह कर भी इसकी विशालता को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और गाइस, हम रात के आसमान में जितने भी सितारों को देखते हैं वो सब के सब मात्र इतनी सी जगह पर मौजूद हैं। परंतु हमारे ये ब्रह्मांड इससे भी ज्यादा दूर तक फैला हुआ है। और दोस्तों, हमारा ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि जिसके आकार की कल्पना कर पाना भी हम इंसानों के लिए मुश्किल है। 20th सेंचुरी से पहले एस्ट्रोनॉमर्स ये मानते थे कि हमारा ब्रह्मांड खाली हमारी गैलेक्सी तक ही सीमित है। लेकिन 20वीं सदी में जब फेमस एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी तथा अन्य गैलेक्सीज की खोज की, तब हमें ये पता चला कि ये ब्रह्मांड हमारी गैलेक्सी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये बहुत ही बड़ा है, जिसमें हमारी गैलेक्सी की तरह ही हजारों लाखों गैलेक्सीज मौजूद हैं, जो कि अरबों खरबों सितारों तथा उन्हें चक्कर काटने वाले अत्यंत रहस्यमयी ग्रहों से भरा पड़ा है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि जब हमारे इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ था तब यहाँ सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद था, लेकिन आज हम हमारे चारों ओर कई कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स को देख सकते हैं, जैसे प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर और भी कई सारे। तो यहाँ ये सवाल आता है कि आखिर ये एलिमेंट्स आए कहाँ से थे और इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ था। इसी को जानने के लिए हमें चलना होगा हमारी धरती से कई प्रकाश वर्ष दूर के सफर पर। तो चलिए, आज मैं आपको ले चलूंगा एक खास किस्म के तारे के पास, जो हमें हमारे इन सवालों का जवाब देगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस अनोखे सफर को। हमारी धरती से करीब 6523 लाइट ईयर दूर ये है एक सुपरनोवा रेमिनेंट, जिसे हम कहते हैं नेबुला। चलिए चलते हैं इसके अंदर। ये नेबुला बना है कई कॉम्प्लेक्स एलिमेंट की गैसों से, लेकिन इसके अंदर कुछ बेहद ही रहस्यमयी चीज छुपी हुई है। इसके अंदर जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिक्र करने की बात नहीं है, हमारे ये कल्पना का यान कहीं भी जा सकता है। इस नेबुला के कोर में मौजूद है एक बेहद ही रहस्यमयी चीज, जिसका रेडियस मात्र 10 किलोमीटर ही का है, जो कि एमिट करता है बेहद ही शक्तिशाली हाई रेडिएशन बीम्स। इसे धरती से देखने पर हमें ये ब्लिंक करता हुआ नजर आता है, परंतु ये आखिर है क्या? ये है एक न्यूट्रॉन स्टार, इस ब्रह्मांड के सबसे डेंस ऑब्जेक्ट्स में से एक। ये ब्लैक होल के बाद सबसे डेंस ऑब्जेक्ट्स में से एक होता है। न्यूट्रॉन स्टार के अंदर एटम्स इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं कि एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स जो आम तौर पर न्यूक्लियस का चक्कर काटते हैं, वो भी न्यूक्लियस के अंदर घुस जाते हैं। ये इतने ज्यादा डेंस होते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार के महज एक चम्मच मैटर का मास माउंट एवरेस्ट के मास के बराबर होता है, और इसके सरफेस की ग्रेविटी धरती से कई खरब गुना ज्यादा होती है। इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि इसके करीब जाने से आपकी बॉडी के एक एक एटम्स को खींचकर अलग कर देगी। परंतु आखिर इन ऑब्जेक्ट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? गाइस, ये ऑब्जेक्ट्स कुछ और नहीं बल्कि एक बड़े सितारे का कोर हैं। तारे असल में हाइड्रोजन गैस से बनी हुई एक विशाल बॉल की तरह होते हैं, जिनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि जिसके अंदर हाइड्रोजन के पार्टिकल्स हीलियम के पार्टिकल में फ्यूज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इस प्रोसेस के दौरान काफी एनर्जी रिलीज होती है, जो तारे के अंदर से बाहर निकलती है और फिर आउटर स्पेस में रेडिएट हो जाती है। लेकिन तारे का अभी एक निश्चित आकार होता है और इसमें एक निश्चित मात्रा में एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। लेकिन जब तारे का सारा हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो जाता है, तब इस हायर एलिमेंट के कारण तारा थोड़ा हैवी हो जाता है। अब हीलियम कार्बन में फ्यूज होता है, फिर कार्बन नियॉन में, नियॉन का ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन का सिलिकॉन में, अंत में सिलिकॉन का फ्यूज होता है आयरन में। इस तरह तारे का कोर और हैवी होता जाता है और आयरन में बदलने के बाद इसके आगे और फ्यूजन नहीं हो पाता है। तारे की ग्रेविटी और कोर से निकलने वाला रेडिएशन प्रेशर आपस में एक बैलेंस बनाए रखते हैं, लेकिन क्योंकि आयरन के आगे फ्यूजन नहीं हो पाता है, इसलिए अब रेडिएशन प्रेशर एक का एक घट जाता है और तारे का बैलेंस बिगड़ जाता है। और जब तारे का मास चंद्रशेखर लिमिट यानी 1.4 सोलर मास को क्रॉस कर जाता
जाता है तब ये और स्थिर नहीं रह पाता है और तारे का कोर तेजी से कोलैप्स कर जाता है और होता है एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन। इस विस्फोट को हम कहते हैं सुपर। इस एक्सप्लोजन से ब्रह्मांड में बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी तथा कई सारे कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स का निर्माण होता है और अंतरिक्ष में इसके रेमिनेंट्स एक आकर्षक आकृति में बदल जाते हैं जिसे हम कहते हैं नेबुला। आप यहाँ धरती पर जितने भी कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स को देख रहे हो वो सारे के सारे असल में ऐसे ही किसी तारे के कोर से आए हैं, यानी वो सारी चीजें जो आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी तारे के कोर से निकली उस धूल से ही बना हुआ है। फेमस एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने कहा था, The nitrogen in our DNA, the calcium in our teeth, the iron in our blood, the carbon in our apple pies were made in the interiors of collapsing stars. We are made up of star stuff. So guys, आज की इस वीडियो में बस इतना ही और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लें ताकि आप देख सकें हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।